नमस्कार बच्चों, मैं संदीप सोशल साइंस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। सेवन्थ क्लास का ज्योग्राफी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है जल, कल हमने जो इसकी डेफिनेशन है वो रीड की थी। आज हम इसी के अभ्यास के प्रश्न है वो रीड करने जा रहे हैं। हमारा पहला जो प्रश्न है वो है वर्षण क्या है। तो आंसर रहेगा इसका, वायुमंडल की आर्द्रता का ठोस या द्रव के रूप में धरातल पर यानी धरती पर अथवा समुद्र में गिरना वर्षण कहलाता है। वायुमंडल की आर्द्रता का ठोस यानी ओलों के रूप में या द्रव पानी के रूप में बूंदों के रूप में धरती पर गिरना या समुद्र में गिरना वर्षण कहलाता है। वर्षा, हिम, ओले आदि वर्षण के विभिन्न रूप है। ये जो बारिश है वो बारिश के रूप में या हिम के रूप में या ओलों के रूप में जो है, हिम मतलब बर्फ़ के रूप में जो है, ओलों के रूप में धरती पर ये गिरता है, ये वर्षण का रूप है। होता क्या इसमें, वास्तव में सूर्य के ताप से, ताप यानी गर्मी, सूर्य की गर्मी से जल है वो वाष्पित होकर के भाप बन करके वायुमंडल में मिल जाता है। वास्तव में जो सूर्य का ताप है, सूर्य की जो गर्मी है, उससे जो जल है समुद्र का, महासागर का, वो वाष्पित होकर के भाप बन करके वायुमंडल में मिल जाता है। ठंडा होकर के जलवाष्प बादलों का रूप ले लेता है। जब ये जो है पानी भाप बनकर ऊपर गया है, ये जो है वायुमंडल में विद्यमान धूल कण हैं, जलवाष्प कण हैं, ये मिलकर के जो है बादलों का रूप धारण कर लेता है और फिर ये वर्षा, हिम आदि के रूप में धरती पर गिरता है। इसी को बोलते हैं वर्षण। नेक्स्ट आपका क्या है, जल चक्कर क्या है। जल चक्कर क्या है, चित्र में देखते हैं पहले। जल चक्कर में क्या होता है बच्चों कि ये जो समुद्र है, समुद्र का जो पानी है वो क्या होता है, सूर्य की गर्मी से, जो ऊपर वाले प्रश्न में हमने पढ़ा था, सूर्य की गर्मी से क्या होता है, गर्म हो जाता है। गर्म हो करके वाष्पीकरण यानी भाप बन करके ये ऊपर उठता है। ऊपर जा करके ये जो है संघन होकर के जो है धूलकण है, जलवाष्प है, मिलकर के जो है बादलों का रूप धारण कर लेता है। और यही बादल जब वर्षण के रूप में, हिम के रूप में, ओलों के रूप में जो है धरती पर गिरता है। धरती से ये पानी है वो वापस कहाँ चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। समुद्र में वही प्रक्रिया है वो फिर से होती है। सूर्य की किरणों से पानी गर्म होकर के भाप बन करके ऊपर उठेगा, ऊपर जा कर के संघन होकर के बादलों का रूप धारण करेगा, फिर जो है वर्षण के रूप में धरती पर, धरती से समुद्र में। इस प्रकार ये चक्कर है वो चलता रहता है। इसको जल चक्कर कहते हैं। तो आंसर इसका, पृथ्वी पर जल का चक्कर है वो चलता रहता है। पृथ्वी पर जल का चक्कर है वो चलता रहता है। इस चक्कर में महासागरों का जल वायु में, वायु से सतल पर, सतल से पुनः महासागरों में चला जाता है। जो मैंने अभी बताया था आपको कि महासागरों का जल, जैसे मैंने बताया था, महासागरों का जो जल है वो क्या होगा, महासागरों का जल वायु में चला जाएगा। ऊपर क्या है, वायुमंडल, यानी वायु में चला जाएगा। वायु से वापस कहाँ से आएगा, सतल पर, धरती पर आएगा, और धरती से वापस कहाँ जाएगा, जो है पुनः महासागरों में चला जाएगा। तो ये जो है चक्कर है वो चलेगा। इसको ही जल चक्कर बोलते हैं। यही हमारा प्रश्न है कि पृथ्वी पर जो है जल चक्कर है वो चलता रहता है, और इस चक्कर में महासागरों का जल है वो भाप बनकर कहाँ चले जाएगा, वायु में चला जाएगा। वायु से फिर कहाँ जाएगा, स्थल यानी धरती पर आएगा। धरती से फिर से महासागरों में चला जाता है। इस प्रकार जो है ये जल चक्कर है वो पृथ्वी के तीनों परिमंडल, यानी पहले जलमंडल, जलमंडल से वायुमंडल में चला जाता है, वायुमंडल से सतल मंडल में, ये जो तीनों जो भाग है इसमें भाग लेते हैं। तो इस चक्कर में जो है तीनों परिमंडल हैं, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल है, वो तीनों भाग लेते हैं। जल चक्कर की एक अन्य विशेषता यह भी है कि इस प्रक्रम में जल लगातार अपना रूप है वो बदलता रहता है। कैसे, जैसे पहले ये जल था, उसके बाद भाप बन गया, रूप बदल गया, उसके बाद ऊपर जा कर के बादलों का रूप धारण करेगा तो रूप बदल गया, उसके बाद नीचे जो है जल के रूप में, हिम के रूप में, ओलों के रूप में जब नीचे गिरेगा तब भी इसका रूप बदलेगा। तो इस प्रकार जो है इस प्रक्रम में
जल का रूप है वो बदलता रहता है। प्रश्न है आपका, लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? लहरों की ऊंचाई को, यानी लहरें हैं वो सबसे ज़्यादा उठती है, कम उठती है, तो वो जो लहरें हैं वो कम या ज़्यादा किसके कारण उठती है, कौन उनको प्रभावित करता है? तो लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? लहरों अथवा तरंगों की ऊंचाइयों को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। तूफान अथवा तेज़ हवा चलने पर विशाल लहरें उत्पन्न होती है, यानी अगर तूफान आता है और तेज़ हवा चलेगी, जितनी तेज़ हवा चलेगी लहरें हैं वो उतनी ही ज़्यादा उत्पन्न होगी। सेकंड आपका भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार अथवा जल के नीचे भूस्खलन यानी भूमि का खिसकना, ज्वालामुखी आना, भूकंप आना, भूमि का नीचे खिसकना, इसके कारण भी जो है लहरें हैं वो काफ़ी ऊंची उठती है। जब भूकंप आता है तो लहरें वो तेज़ उठती है, ज्वालामुखी आएगा तो नीचे से आता है धरती के, तो इसके कारण भी जो है तेज़ उठेगा। और भूस्खलन यानी भूमि है वो ऊपर से खिसक कर जब नीचे आती है तो लहरें हैं वो काफ़ी ऊंची उठती है। इसकी ऊंचाई 15 मीटर से लेकर के इससे अधिक भी हो सकती है। और थर्ड आपका भृत ज्वार में महासागरों का जल काफ़ी ऊंचा उठता है। भृत यानी बड़ा, जब बड़ा ज्वार भाटा आता है उमावस और पूर्णिमा के दिन, तो उस दिन जो है सागर का पानी है वो काफ़ी ऊंचे उठता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक जो है इस प्रकार हैं। तरंगे, महासागर में क्या आती हैं? तरंगे आती है। ज्वार भाटा आता है, धाराएं आती हैं, तो ये महासागर की गति को प्रभावित करते हैं। इन गतियों के मुख्य रूप से पवनें, महासागरीय जल की लवणता और तापमान का योगदान रहता है। नेक्स्ट आपका ज्वार भाटा क्या है और ये कैसे उत्पन्न होता है? ज्वार और भाटा दो अलग अलग शब्द हैं। महासागर का जल दिन में 2 बार तट को ऊपर की ओर चढ़ता है और 2 बार ही नीचे उतरता है, यानी समुद्र का जो पानी है, महासागर का पानी है, वो दिन में 2 बार तट की ओर, जो किनारा है, तट है, उसकी ओर ऊपर बढ़ता है, ऊपर की ओर चढ़ता है और 2 बार ही वापस नीचे उतरता है। इसी उतार चढ़ाव को ज्वार भाटा कहते हैं। जब ऊंचा उठकर जल तट को डुबो देता है, किनारे को डुबो देता है, ऊपर उठ करके पानी है वो किनारे को डुबो देगा तो उसे ज्वार कहते हैं। और जब वापस चढ़ता है, पीछे हटता है, तो इसको भाटा कहते हैं। ये 2 चित्र दिखाए गए हैं भृत और लघु ज्वार भाटा का। इसमें जो है लघु ज्वार भाटा है वो जो है दोनों ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो है आता है, और जो भृत ज्वार भाटा है वो चंद्रमा या सूर्य की गुरुत्वाकर्षण के कारण ज़्यादा आता है। इसमें जो है आम दिनों की ज़्यादा लहरें ऊंची उठती है। ज्वार भाटा आने के कारण, ज्वार भाटा है वो सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आता है। यूँ तो सूर्य की आकर्षण शक्ति चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से कई गुना अधिक होती है। ज्वार भाटा किसके कारण आता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। यूँ तो सूर्य की आकर्षण शक्ति यानी सूर्य की पावर जो है चंद्रमा की अपेक्षा ज़्यादा होती है, परंतु चंद्रमा के पृथ्वी से अधिक चंद्रमा है वो पृथ्वी के निकट है, तो चंद्रमा के पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण सागरीय जो जल है इसकी जो आकर्षण शक्ति का अधिक प्रभाव रहता है। चंद्रमा का प्रभाव है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए चंद्रमा की आकर्षण शक्ति को ही ज्वार भाटे का मुख्य कारण माना जाता है। नेक्स्ट आपका महासागरीय धाराएं क्या है? महासागर का जल है वो नियमित रूप से एक निश्चित दिशा में बहना शुरू हो जाता है। महासागर का जल है वो नियमित रूप से एक निश्चित दिशा में जब बहना शुरू हो जाता है तो इसे महासागरीय धारा कहते हैं। ये धाराएं हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं। गर्म धाराएं कौन सी होती है? गर्म धाराएं भूमध्य रेखा के निकट से ध्रुवों की ओर बहती है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये आपका जो है पृथ्वी है, बीच में क्या आपके इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। इस
ये जो ऊपर है ध्रुव है, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो महासागर का जल है जब वो इन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहेगा, यानी जो है यहाँ पर सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती है। भूमध्य रेखा पर क्या होता है, सूर्य की किरणें हैं बीच में है, इसलिए सीधी पड़ती है। जब सीधी पड़ेगी तो तापमान क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। इसलिए जो है यहाँ की धाराएं क्या रहेगी, गर्म रहेगी। और ध्रुवों पर जो है किरणें तिरछी होती है, तो तिरछी होने के कारण जो है यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर जो है ठंड रहेगी, बर्फ़ जमी रहती है। तो जो गर्म धाराएं हैं वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती हैं, जबकि गर्म धाराएं हैं वो भूमध्य रेखा के निकट से ध्रुवों की ओर जाती है, जबकि ठंडी धाराएं हैं वो उष्णकटिबंध क्षेत्र की ओर जो है बहती है। उष्णकटिबंध क्षेत्र है वो इसी को ही बोलते हैं, भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है। ये जो धाराएं हैं वो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आती है। नेक्स्ट आपका कारण बताइए, समुद्रीय जल नमकीन होता है, क्यों होता है? समुद्र का जल है वो नमकीन होता है, तो क्यों होता है? समुद्र के जल में लवण घुले होते हैं। समुद्र के जल में क्या घुले होते हैं? लवण घुले होते हैं, इसलिए समुद्र का जल नमकीन होता है। इसमें सबसे अधिक मात्रा में साधारण नमक होता है जो हम यूज़ करते हैं। इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, NaCl। सोडियम क्लोराइड है, तो ये जो है समुद्र में घुला होता है, इसके कारण समुद्र का जल है वो नमकीन होता है। नेक्स्ट आपका जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है, यानी जल की जो क्वालिटी है उसमें कमी आ रही है, उस जो है नुकसान हो रहा है, जल का हानि हो रही है जल की। इसके पीछे क्या कारण है? जल की गुणवत्ता का मनुष्य की अपनी लापरवाही के कारण जो है ह्रास हो रहा है। मनुष्य की अपनी खुद की कमी के कारण क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। मनुष्य बड़ी मात्रा में नदियों में गंदगी बहाता है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला विषैला जल नदियों में बहाया जाता है, और विषैले कीटनाशक और पीड़कनाशक जो दवाइयाँ होती है, जो जहर होता है जो हम खेतों में यूज़ करते हैं फसलों के लिए, तो वो जो है खेतों से बहकर नदियों में पहुंच जाता है, जिसके कारण भी जो है दिन प्रतिदिन नदी का जल है वो क्या होता है? दूषित होता जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।